लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान दरारें मजीद गहरी हो गई। शोकॉज नोटिस के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी सवालात की बौछार कर दी। फजल रहमान और मरियम नवाज की बीमारी पर ही सवालात उठा दिए गए। वस्ती पंजाब के 11 निकाती चार्जशीट तैयार कर ली। फैसल करीम कुंडी कहते हैं शोकॉज का जवाब देंगे, सरबराह इजलास में जवाबात भी मांगेंगे। इस तरह शोकॉज का जवाब शोकॉज में दिया गया। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान दरारें मजीद गहरी हो गईं। शोकॉज नोटिस के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी सवालात की बौछार कर दी। पीडीएम के नहले पर पीपी का तहला, इस पे इख्तिलाफ में इख्तिलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। पीडीएम ने शोकॉज के जरिए कुछ जवाबात मांगे, पीपल्स पार्टी ने उल्टा सवालात की बौछार कर दी। जरा के मुताबिक पीपी ने फजल रहमान और मरियम नवाज की बीमारी पर सवालात उठा दिए। पूछा, लॉन्ग मार्च का ऐलान करके बीमार हो जाने के पीछे हकाइक क्या हैं? मौलाना और मरियम दोनों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। इसके बावजूद लॉन्ग मार्च पर दोनों की खामोशी मायने खेज है। पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी, नून लीग और जेयूआई ने क्या किया? फैसल करीम गुंडी के मुताबिक शोकॉज का जवाब देंगे, सरबराह इजलास में जवाबात भी मांगेंगे। जरा के मुताबिक पीपी वस्ती पंजाब ने 11 नुकाती चार्जशीट तैयार कर ली। चार्जशीट में आजम तारड़ की नामजदगी पर सवाल उठाया गया। अपोजिशन लीडर की नामजदगी समेत दीगर अमूर पर भी आड़े हाथों लिया गया। पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन से दूरियां हुकूमत से कुर्बतों का बायस बन गई। यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत को कानून साजी में ताउन की पेशकश कर दी। हुकूमत ने भी इंतखाबी और अदालती इस्लाहत के लिए ऑपोजिशन से बात करने का फैसला कर लिया, जिसका टास्क स्पीकर कौमी असम्बली को सौंप दिया गया है। बैकडोर राबतों का महाज शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने संभाल लिया। ठीक है करम, हुकूमत का लहजा भी नरम। पीटीआई का अपोजिशन से पार्लियामेंट में मुज़ाकरात का फैसला। पीपी ने कानून साजी में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। इंतखाबी और जुडिशल इस्लाहात पर पार्लियामेंट में अपोजिशन से बात करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम खुद आईनी जरूरत के मुताबिक अपोजिशन से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और दीगर अहम तयनातियों में वजीर आजम अपोजिशन लीडर को खत भी लिखेंगे। पार्लियामेंट में मुज़ाकरात का टास्क स्पीकर कौमी असम्बली को सौंप दिया गया, जबकि बैकडोर राब्तों का टास्क शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को सौंपा गया है। जरूरत पड़ने पर अपोजिशन से ऐवान के बाहर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी जानिब सेनेट में कायदे इस पे इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत को कानून साजी में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि हुकूमत कानून साजी में एतमाद मिले तो जरूर साथ देंगे। तो हिज़्बी इख्तिलाफ की सफ़ों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। लीगी सेनेटर्स ने अलग ऑपोजिशन बेंचेस का मुतालबा कर दिया। आजम नज़ीर कहते हैं ऑपोजिशन लीडर की तकरीर पर दुखी हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफात की बाज़गश्त, हलीफ बनने वाले फिर हरीफ बन गए। लीगी सेनेटर ने अलग अपोजिशन बेंच का मुतालबा कर दिया। कहा 5 जमातों के 27 सेनेटर्स ने अलग अपोजिशन ग्रुप बनाया है। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर रंजीदा हैं, इसलिए 5 जमातें आज़ाद ग्रुप की हैसियत से बैठेंगी। आजम नज़ीर तारड़ ने इंकशाफ किया कि अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तोहफे भिजवाए गए। उनके रिमार्क्स गिलानी के हामी सेनेटर्स को गिरा गुजरे। एहतजाज शुरू कर दिया। हमें अपने दिल की बात करने दे। तशरीफ रखें जी, सेनेटर साहब तशरीफ रखें। जरा थोड़ी अपने चेयरमैन साहब तशरीफ रखें। ऐसे में अपोजिशन की 3 जमातों ने यूसुफ रजा गिलानी पर सवालात उठा दिए। शफीक तरीन ने कहा अपोजिशन लीडर के इंतखाब के मामले पर ऐवान में एहतजाज कर रहे हैं। आजम तारड़ ने कहा 22 मार्च को जो हुआ सबको पता है। ऐवान में 4 आज़ाद अरकान ने शदीद एहतजाज किया। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर पर एतराज हुआ। आजम तारड़ ने जवाब दिया, ऐवान का माहौल ठीक करवाएं, जबान हमारे पास भी है। अलग नशिस्त अलॉट न करने पर दिलावर खान ग्रुप का सेनेट में वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने फैसल जावेद को अपोजिशन अरकान को वापस लाने की हिदायत कर दी। छोटे सूबों का एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए सेनेट कायम की गई। एहसास महरूमी का खात्मा हो जाता तो सुकूत ढाका न होता। कुछ लोगों के नज़दीक सेनेट की अहमियत नहीं है। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज़ भी बनेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे।
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, द फाउंडिंग फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एहसास किया कि उस वक्त यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ऐवान था, सिर्फ कौमी असम्बली था, और उस वक्त एहसास मरूमी छोटे सूबों में बहुत ज़्यादा थी, और उसको एहसास महरूमी को दूर करने के लिए ये ऐवान जो था, ऐवान बाला, उसकी तश्कील हुई 73 का आइन में। और उसकी वजह से अगर ये अक़दाम पहले हो जाते जो ऐसे महरूमी का था, ये फॉल ऑफ ढाका ना होता, मुल्क 2 लाख ना होता। आई मेड श्योर कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, दे शुड बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और शाहिद खाकान अब्बासी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस जारी कर दिया है। शो कॉज का मतन यह है कि आपने हुकूमती बेंच से लोग लेकर ऑपोजिशन की सीट ली है। आप पीडीएम के बयानिए के खिलाफ गए हैं। जो भी जवाब आएगा पीडीएम सरबराह इजलास में पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च पीडीएम ने मुलतवी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया था कि सीईसी इजलास में इस्तीफों का फैसला करे। तो पीडीएम ने मुलतवी किया था ना, इस पार्टी को मौका दिया था कि वो अपनी सीईसी से पूछ के जवाब दें कि इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। हमने कोई इजलास नहीं किया। जो इजलास हुआ है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स का हुआ है। जी भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं जी। क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। तो ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ नहीं। मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको पीडीएम कंसिडर करना। सेनेट के हर इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन कमीशन पर अहम जिम्मेदारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब ने फिर कार्रवाई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि अली हैदर गिलानी की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक वीडियो सामने आई। मौलाना फजल रहमान भी गैर मुल्कियों से पैसे लेते रहे हैं। आलिया हमजा का कहना है कि ये मुकदमा 22 करोड़ आवाम का है। ये लड़ाई इस माफिया के खिलाफ है जिसने आज तक सेनेट को यरगमाल बनाए रखा। ज़मीर की मंडी नहीं लगनी चाहिए। ना अहल गिलानी को एक बार फिर ना अहल किया जाए। ऐसे हर सेनेट के इलेक्शन पर खरीदो फरोख्त होती थी, ज़मीरों की बोलियां लगती थी। उसके ऊपर ये एक ऐसा केस है जिस केस को इलेक्शन कमीशन अब मिसाल बना सकता है। ऐसी कड़ी सजाएं दे, नाअहल करे रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, यूसुफ रजा गिलानी को, अली हैदर गिलानी को, जिससे आइंदा ये इबरत बने उन लोगों के लिए जो सेनेट के इंतखाबात के अंदर मंडियां लगाते हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं। JUI फजल रहमान जो के पैसे लेते रहे हैं मोमर कज़ाफी से, जो पैसे लेते रहे हैं गैर मुल्कियों से, जिन्होंने उन पैसों से DI खान की चक शहजाद की जायदादें बना ली हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये तो जी कोई केस ही नहीं है। ये मुकदमा 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। ये लड़ाई उस माफिया के खिलाफ है जिसने आज तक सेनेट को यरमगाल बनाया। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस विजन को कि सियासत में रुपए पैसे का अमल दखल नहीं होना चाहिए, जमीर की मंडी नहीं लगनी चाहिए, उसको आगे ले जाते हुए अपनी यहाँ पर प्ली लेकर आए हैं कि नाअहल गिलानी को एक दफा दोबारा नाअहल किया जाए। स्कूलों में फिर सन्नाटा और पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इख्तलाफ की कहानी, हुकूमत का शराजा बिखेरने वाली पीडीएम इत्तेहाद खुद टुकड़ों में तकसीम होने लगी है। बड़े ऐवान के बड़े इजलास से पहले 2 बड़ी जमातों ने अलग अलग पार्लिमानी इजलास की मेज़ सजा ली। मुस्लिम लीग नून, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के सेनेटर्स ने अपनी बैठक बुलाई तो पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में अलग इजलास बुलाया। मजीद गहरी, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अलग अलग इजलास। सेनेट इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के सेनेटर्स का सेनेटर आसम तारड़ की ज़ेर सदारत आज़ाद अपोजिशन की बैठक में सेनेट इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इजलास में पहुँच गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी ने अलग महफिल सजाई। इजलास में 4 आज़ाद अरकान ने भी हिस्सा लिया। इजलास में सेनेट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई।